छठ का गाना हो और पवन सिंह फीका पड़ जाए तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। पवन सिंह का इस साल का पहला छठ गाना आया था, लेकिन वो कुछ खास नहीं था क्योंकि एक ही धुन को बार बार सुनने की वजह से इरिटेशन जैसा फील हो रहा था। और वैसे तो पवन सिंह के पुराने छठ गाना ही खूब बजता है, जैसे जोड़े जोड़े फालवा सॉन्ग हो गया और भी बहुत सारे गाने। मगर जोड़े जोड़े फालवा सॉन्ग में जो कॉम्बिनेशन पलक मुंचाल और पवन सिंह का देखने को मिला था, ठीक वही कॉम्बिनेशन इस गाने में देखने को मिला है। मतलब क्या ही गाना है। इस गाने में जो पवन सिंह का ओरिजिनल आवाज है उसी को रखा गया है। पवन सिंह का ओरिजिनल आवाज के साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अगर बात करें पलक मुंचाल की तो भाई साहब कमाल के आवाज है इस गाने में। मगर थोड़ा सा कमी है इस गाने में। अगर इसका लिरिक्स बेहतर रहता तो और भी बढ़िया रहता। और इस गाने की स्टोरी की बात की जाए तो भाई रिलेट कर देने वाली स्टोरी को दिखाया गया है। इस गाने का स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक हस्बैंड होते हैं जो पैरालाइज होते हैं और फिर उनकी वाइफ छठ करके छठी मैया से गुहार लगाती है और फिर छठी मैया की कृपा से इनके हस्बैंड ठीक हो जाते हैं। ये गाना से कम अक्षरा सिंह का भी गाना नहीं है। आप जाकर देखना एक बार क्या ही स्टोरी है इस गाने का। और अब जाकर लगता है कि अक्षरा सिंह पूरी तरह से सिंगिंग सीख चुकी है। मतलब क्या गाना लाई है, एक बार सुनिए तो आप। इस गाने का स्टोरी भी कुछ इस प्रकार का है। एक वाइफ रहती है जो माँ नहीं बन पा रही होती है, इसीलिए उनके पति का दूसरा शादी करवा रहे होते हैं उनके मम्मी पापा और शादी का दिन भी फिक्स कर दी गई होती है। लेकिन छठी मैया की कृपा से शादी से पहले ही इनको माँ बनने की सूचना मिल जाती है।